सन्नाटा। गहरे जंगल के बीच, जहां पेड़ आसमान को छू रहे हों और ठंडी हवा अपनी कहानी कह रही हो, यहां हर पत्ता, हर टहनी, हर आवाज एक अनसुनी बात कहती है। ये जंगल किसी की नहीं और सभी का है। पर आज इस जंगल के दिल में एक लड़का अपनी किस्मत से लड़ रहा था। आश्विन, 17 साल का एक लड़का जिसकी आंखें अंधी थीं, लेकिन उसकी सुनवाई इतनी तेज थी कि वो सबसे अलग था। आज बारिश होने लगी थी। बूंदें धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों पर गिर रही थीं। आश्विन जंगल की उस गहरी पगडंडी पर चल रहा था, जहां हर कदम पर जमीन का फिसलना और हवा का ठंडा झोंका उसके कानों को कई तरह की आवाजें सुना रहा था। आश्विन ने अपने हाथों से अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां छड़ी की खुरदरी सतह से चिपकी थीं, जैसे वो इस छड़ी में पूरी दुनिया का सहारा ढूंढ रहा हो। आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा ने पेड़ों को हिलाया। दूर कहीं गरज के साथ बिजली चमकी। बारिश की बूंदें जमीन पर तेज पड़ने लगीं। आश्विन ने तेजी से कदम बढ़ाए। उसे पता था कि उसे जल्दी निकलना है, पर उसे यह भी पता था कि वो अकेला नहीं था। तभी एक बड़े पुराने पेड़ की टहनी अचानक हिली और एक भयंकर आवाज के साथ टूटी। आश्विन ने अपने कान तेज कर दिए। एक झटका महसूस किया। आश्विन घबराकर, यहां कुछ तो है, जल्दी यहां से हटो, ये जंगल अब सुरक्षित नहीं है। उसे महसूस हुआ कि जंगल की गहराई में कुछ छिपा हुआ है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो हर आवाज को सुन रही थी। आश्विन ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से ठोकी। उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे जंगल ने उसे पहचाना हो। अचानक जंगल के एक कोने से एक रहस्यमय, धीमी लेकिन सशक्त आवाज आई, जैसे कोई छुपा हुआ प्राणी फुसफुसा रहा हो। आश्विन, आश्विन चौंकते हुए तेज आवाज में, कौन है? दिख तो सही, मैं सुन रहा हूं। पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। आश्विन ने अपने चारों ओर देखा, पर जंगल ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी। बारिश की बूंदें अब जमीन पर ठोक ठोक कर गिर रही थीं। अचानक आश्विन को अपनी जेब में रखा एक पुराना झुमका महसूस हुआ। झुमके में से हल्की सी चमक निकल रही थी। आश्विन सांस रोककर, ये वही झुमका है जो दादा ने मुझे दिया था, लेकिन यहां इसका क्या मतलब? झुमका जैसे अपनी रोशनी से जंगल की गहराई में छिपे संकेतों को उजागर करने लगा। आश्विन ने झुमके की रोशनी से एक पुरानी धुंधली नक्शा देखी, एक रहस्यमय नक्शा जो जंगल के गुप्त मार्ग दिखा रहा था। उसने अपने कान जमीन की ओर